अच्छा खैर, मैं कुछ बेसिक्स की बातें कर रहा था कि आज हम कुछ बेसिक्स डिस्कस करते हैं। ओके बेटा हमजा, ओके। देखिए कुछ बेसिक्स से मुराद क्या है, देखिए हमने चैप्टर 1 के फौरन बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करना है। चैप्टर 2 के अंदर, चैप्टर 2 में हमारे पास टोटल कितने जो एक्सरसाइज हैं, चैप्टर 2 में टोटल 2.8 तक, यानी कि टोटल 8 एक्सरसाइज मौजूद है। अच्छा रबिया ने हमें अभी ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं। बेटा रबिया, हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक 1.3 स्टार्ट करेंगे। आज इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जिनके साथ नेट की प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑनलाइन के इश्यूज हैं, जिस वजह से मैं चाह रहा हूँ वो सब ऑन सेम पेज पर आ जाएं, तो फिर हाँ, ताकि किसी बच्चे का भी लॉस ना हो ज्यादा। अच्छा, आज वाली क्लास में कुछ बेसिक्स हमने डिस्कस करनी है। बेसिक्स में क्या बातें हैं, जो बातें मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ लिख भी लें, बहुत अच्छी बात है। और फिर मैं समझा भी देता हूँ आप लोग को वन बाय वन, सही है। ठीक है, बेसिक्स में क्या चीजें होती हैं, जैसे कि नंबर 1 अगर हम बात करें, कि आपको नॉर्मल रूटीन में याद होगा कि आपके पास क्या होता है, सेम, आपने पढ़ा होगा कि व्हेन सेम बेस मल्टीप्लाई देन पावर्स विल बी एडेड। एक तो ये हमारे पास बेसिक रूल है, बेसिक्स। ये आपने बातें याद रखनी है, मैं आपसे फिर पूछूंगा भी, ये ध्यान में रखिएगा, सही है। इसके बाद मैं जी सर। इसकी वन बाय वन एग्जांपल्स भी बताऊंगा आपको, सही। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप लोग को मैं म्यूट कर रहा हूँ कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ उस दौरान जब आप लोग की आवाजें आ रही होती हैं तो फिर मुझे क्लियर नहीं हो रहा होता आपकी आवाजों के साथ साथ, फिर मेरी आवाज आप लोग को क्लियर नहीं आएगी, इस वजह से मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रहा हूँ आपको। जहाँ कोई क्वेश्चन पूछना हो काइंडली हैंड रेज करिएगा, मैं आपसे आपको फिर मजीद जो है वो आपको अनम्यूट करके आपसे सवाल जवाब कर लूंगा। पहला बेसिक रूल ये है कि व्हेन सेम बेस मल्टीप्लाई देन पावर्स विल बी एडेड। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड रूल है वो ये होता है नंबर 2, के व्हेन सेम बेस, अपने पास लिख भी लें तो अच्छी बात है साथ साथ, व्हेन सेम बेस डिवाइड व्हेन सेम बेस डिवाइड then powers will be then powers will be subtracted। जब भी सेम बेस डिवाइड हो, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी तरह से, जी रबिया बेटा मैं 1 मिनट आपकी तरफ आता हूँ। जी बोले रबिया, क्या बोलना चाह रही हैं आप? जी बेटा रबिया बोले। सर आप ये बीकॉम पार्ट 1 की क्लास ले रहे हैं? नहीं बेटा, बीकॉम पार्ट 1 की क्लास तो अभी अभी ऑफ हुई है, आपको पता नहीं टाइमिंग? सर 3:15 से 3:45 तक थी ना का टाइमिंग? आप ग्रुप देखें एक बार जरा, फिर आप बताइएगा मुझे, सही है। बाकी आपको ठीक है, जो रिकॉर्डिंग है मैं भेज दूंगा, सही है। चलिए सही। ओके, अल्लाह आज हाफिज की सर। टाइमिंग्स चेंज हुई थी, आज ये 9 की टाइमिंग है, आप लोग की टाइमिंग थी 2:30 to 3:15, सही है बेटा। ओके सर, ओके सर। तो बाकी आप लोग एक काम करें, आप तहरीम से रब्ता कर लें। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है कि यहाँ पे तीसरा जो हमारे पास है, जो है वो तीसरा रूल जो है वो ये है कि व्हेन पावर लाइज ऑन अनदर पावर देन they will be multiplied with each other। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बात आपने याद रखनी है। अब ये तीनों बातें जो मैंने लिखी है ना, इन तीनों बातों की एग्जाम्पल से समझाता भी हूँ मैं आपको। मिसाल के तौर पे पहले वाले की अगर हम बात करें, फर्स्ट वाले की, जो फर्स्ट हमारे पास है, ये जो आपकी एक बेसिक रूल है, इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। मिसाल के तौर पे ये लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ भी लिखा हुआ है एक्स, एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, बीच में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है।
ये सबसे पहले आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि बेस क्या होती है, पावर क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखिए ये हमारे पास लिखा हुआ है 2x3, यानी पावर क्यूब है। क्यूब क्यूब का मतलब 3 पावर होता है। आपके पास ये जो बीच में x लिखा हुआ है ना, ये जो बीच में हमारे पास x लिखा हुआ है, दिस x इज कॉल्ड बेस। ये क्या कहलाती है? बेस। ऊपर जो हमारे पास 3 लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पावर, या एक्सपोनेंट भी कहते हैं इसको। पावर भी कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अच्छा, पावर, एक्सपोनेंट, और अगर एक और नाम अगर आपको इजाफी बताना चाहूँ मैं, वैसे आप लोग के 9th क्लास में ये नाम इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप अपने जहन में रखिएगा। पावर को पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। ये बेटा, तो ये डिग्री भी कहेंगे इसको, पावर भी कहेंगे और एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। बाकी जो हमारे पास 2 लिखा हुआ है ना शुरू में, यानी किसी भी वेरिएबल के या बेस के शुरू में जो नंबर लिखा होता है वो कहलाता है कोफिशिएंट। क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। तो आपको ये बेसिक बात याद रखनी है। अब अगर ये बातें याद हैं तो एक और बात सुन लें कि अगर खाली अकेला 2 लिखा हुआ है कहीं पे अकेला 2 लिखा हुआ है, तो ये वाले 2 में और इस वाले 2 में एक डिफरेंस क्या है वो सुनिए। जब 2 किसी वेरिएबल के शुरू में या किसी बेस के शुरू में लिखा होगा तो वो कहलाएगा कोफिशिएंट। बट अगर वही 2 अकेला अलग से लिखा हुआ है तो वो कहलाएगा कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? कांस्टेंट। याद रखें, कोई भी नंबर अगर अकेला लिखा होता है तो उसको कांस्टेंट कहा जाता है, और वही नंबर किसी वेरिएबल के साथ या किसी बेस के साथ शुरू में लिखा होगा तो वो कहलाएगा आपका कोफिशिएंट। जी बेटा, हमजा क्या बोलना चाह रहे हैं आप बताइए। जी हमजा बताइए। सर ये बेस का मतलब कि वो वेरिएबल ही होगा ना? जी एक ही बात है, बेस या वेरिएबल जो भी कहना चाहें कह दें। नॉर्मली बेस क्यों जी। कहते हैं? देखें, वेरिएबल का मतलब होता है एक्स वाई जेड, जो भी हमारा अल्फाबेट है वो वेरिएबल है। लेकिन इसको यहाँ बेस क्यों कह रहे हैं? बेस का मतलब जिस चीज के ऊपर पावर लाया करती है वो चीज बेस कहलाती है, इसलिए इसको हम यहाँ बेस कह रहे हैं। सही है, तो आप बेस वेरिएबल जो चाहे कह लें, एक ही बात होती है। सही। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया बेस और वेरिएबल का छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आ जाइए जरा उन चीजों पे जो कि हमने अभी डिस्कस करनी है। उन चीजों पे आ जाए जो कि हमने डिस्कस करनी है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जरा कुछ एग्जांपल्स। अभी आपके सामने मैंने एक एग्जांपल लिखी थी, उस एग्जांपल को देख लेते हैं क्या है। देखिए भाई, पहले वाली हमारे पास मैंने लिखा था x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे x की पावर 3 है। ये दोनों x आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो, अब आपने पहले ये देखना होता है कि बेस सेम है या नहीं है। ये भी x है, ये भी x है, दोनों की बेस सेम है। जब भी सेम बेस मल्टीप्लाई होती है पावर्स ऐड हो जाती है, यानी 2 और 3 आपस में क्या हो जाएगा? ऐड। तो आपके पास x का आंसर क्या आ जाएगा? 5। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 4, यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 2, तो आंसर क्या हो जाएगा? x की पावर 4 प्लस 2 6। ये आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी इसको ऐड कर सकते हैं। 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। अगर इसी तरह से x की पावर लिखा हुआ है 2, और यहाँ पे y की पावर हमारे पास लिखी हुई है, दूसरी हमारे पास क्या है? y की पावर लिखी हुई है 2, तो ये बताएं इसका आंसर क्या होगा? जी बेटा, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर है और वाई भी स्क्वायर है, 2 पावर को स्क्वायर पढ़ा जाता है। जी बेटा, इसका आंसर बताइए मुझे, चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। जारा कह रही है एक्स वाई स्क्वायर, हमजा कह रहे हैं 4। अच्छा जी, मजे की बात ये कि दोनों का आंसर गलत है। कोई और मुझे कुछ और आंसर बताइए। जी सुफियान बेटा, आप भी कुछ अपनी शिराकतदारी कीजिए हमारे साथ, तो अपने आंसर बताइए। 2xy नया आंसर मेरे पास एक और आया। मजे की बात ये भी गलत है। अब्दुल्ला 2xy ये भी गलत है। अब सुन लें जरा,
ज़ारा सलाउद्दीन बेटा वेरी गुड, शाबाश। अब करेक्ट आंसर बताया आपने, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। सुनिएगा, देखिए सबसे पहली चीज ये कि दोनों की बेस डिफरेंट है, और जब बेस डिफरेंट होती है ना तो उनकी पावर्स ऐड नहीं हो सकती। पहले तो आप ये ध्यान में रखें। इसका मतलब ये कि जो बच्चा कह रहा है 4, तो 4 तो नहीं होगा, ये बात खत्म हो गई। दूसरा, एक बच्ची ने कहा था एक्स वाई स्क्वायर। देखें पहली बात, स्क्वायर एक्स पर भी है और वाई पर भी है। जब आप पावर्स को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि बेस सेम नहीं है, तो स्क्वायर एक्स वाला कहाँ चला गया, ये सवाल उठता है। सही है। जो बच्चा कह रहा है 2xy, तो देखें बेटा 2 जो है कोफिशिएंट है, यहाँ पे कोफिशिएंट है ही नहीं कहीं पे, ये पावर्स है हमारे पास, तो कोफिशिएंट तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो जो आपने जवाब दिया लास्ट में ज़ारा ने, कि जब भी हमारे पास दो डिफरेंट बेस हों, उनके ऊपर पावर्स हों, तो वो मल्टीप्लाई तो हो जाती हैं, एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट दोनों की पावर्स ना ऐड होंगी, ना इन दोनों की पावर्स हम लोग मर्ज करेंगे, बल्कि इन दोनों की पावर्स दोनों पे अलग अलग रहेंगी। मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि इनकी बेस डिफरेंट है। ये बात याद रखनी है आपको, सही है बेटा, अब ये भूलना नहीं है। इसी तरह का मैं एक और आपको अगर दूं सवाल, कि अगर इन केस मेरे पास यहाँ मौजूद है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर दूसरा मौजूद है वाई स्क्वायर, और तीसरा मौजूद है जेड स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जरा, मुझे चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर एक एक्स स्क्वायर है, दूसरा वाई स्क्वायर है, तीसरा जेड स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। यही आंसर होगा, वेरी गुड बेटा। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा। जी बेटा ज़ारा वेरी गुड, इनका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। जी अब्दुल्ला बेटा वेरी गुड, शाबाश। तो इस तरह से ये एज इट इज रहेंगे। इसी तरह से अगर आपके सामने एक और लिखा हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई, इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान में रखें कि हमारे पास जो है किसी वेरिएबल पे या किसी बेस पे अगर पावर ना हो, तो वहां 1 पावर होती है। इसका मतलब यहाँ 1 पावर है, सही है, और यहाँ भी 1 पावर है। और बेस सेम कौन सी है, एक्स और एक्स सेम बेस है, यानी कि 2 और 1 आपस में ऐड हो जाएगा, तो ये 3 पावर हो जाएगी। लेकिन y अलग बेस है, तो y एज इट इज रहेगा और ऊपर 1 पावर नहीं लिखी जाती, तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई। अब्दुल्ला बेटा वेरी गुड, शाबाश। बेटा ज़ारा आपका आंसर एक्स क्यूब वाई होगा, क्योंकि एक्स के ऊपर जब कोई पावर ना लिखी हो तो वहां पे 1 पावर होती है, सही है, तो ये बात याद रखनी है। इसी तरह से आपके सामने एक और एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ आता है 2x क्यूब मल्टीप्लाई बाय 4x स्क्वायर, यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए। जब भी याद रखें आपके पास वेरिएबल्स यानी बेस सेम हो और उनके साथ नंबर्स यानी कोफिशिएंट्स भी लिखे हुए हो, तो नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि कोफिशिएंट कोफिशिएंट से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो 2 4 जा 8। और आपके पास दूसरी क्या चीज है कि हमारे पास यहाँ पे x बेस सेम है, तो 3 + 2 पावर कितनी हो जाएगी, 5। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 8x की पावर 5, 8x की पावर 5, सही है बेटा। अच्छा ज़ारा बेटा जरा इसका ख्याल कीजिए, आप तो मिस्टेक कर रही हो ये। देखिए आपने 6x5 बताया मुझे, आप 6x5 इसलिए बता रही हो क्योंकि आप क्या गलती कर रही हो, आप एक 2 और 4 को प्लस कर रही हो। देखिए 2 और 4 आपस में जब बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर ऐड होती हैं, अगर नंबर करना है उनको प्लस नहीं कर सकते। इसका मतलब 2 और 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 4 जा 8, और बेस जो है सेम है तो उनकी पावर्स ऐड होंगी। ये शुरू वाले नंबर कभी ऐड नहीं होते, ये याद रखें। इनको कब ऐड करेंगे, जब ये प्लस हो रहे हो। अभी ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इन केस ये इस तरह से लिखा होता, मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा होता 2x स्क्वायर, खैर ये अभी मैं दूसरे वाले में बाद में आऊंगा, अभी वरना मिक्स कर देंगे आप लोग। अभी हम लोग जो चल रहे हैं इसी तरह से चलेंगे, वरना आप लोग सारा मिक्स कर दोगे।
अच्छा जी इसके बाद हमारे पास एक और है 4x की पावर 2, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, मल्टीप्लाई बाय -3x स्क्वायर। जी बेटा अब क्या करेंगे, याद रखें जब भी आपके पास बेस मल्टीप्लाई होती है तो पावर्स तो ऐड हो जाएंगी, सेम बेस है पावर से ऐड हो जाएंगी। x की पावर 2 दूसरी तरफ भी 2 है, x की पावर 4 हो जाएगी। लेकिन नंबर का क्या करें, नंबर जो है बीच में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में साइन मल्टीप्लाई का। याद रखें जब भी नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं अगर उनके साथ कोई साइन मौजूद है तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। सही है, अगर उनके साथ कोई साइन मौजूद है तो साइन भी मल्टीप्लाई होंगे। जारा बेटा अब आपने देखें यहाँ पे बताया, जारा का जो आंसर है, जारा ने मुझे बताया -12 एक्स स्क्वायर बता दिया आपने। तो ये बेटा, तो ये आंसर जो आपने मुझे बताया ये रॉन्ग आंसर बताया है। उसका रीजन सुनिएगा। सबसे पहली चीज, बात को समझें पहले तो उसके बाद सॉल्व करें। मैंने बताया कि देखें एक्स स्क्वायर बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही है, एक्स की पावर 2 + 2 क्या हो जाएगी 4, ये तो कंफर्म हो गया। दूसरा बचा कौन, -4 और -3, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 4 3 तो 12 होता है। बचा क्या, साइन, इधर भी माइनस है ये भी माइनस है, जब भी माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, प्लस, और शुरू में प्लस नहीं लिखा जाता, ये बात याद रखनी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा +12x4, और जिसमें शुरू में प्लस मेंशन नहीं करते तो आपका आंसर हमारे पास आ जाएगा 12x4 इज द करेक्ट आंसर। सही बेटा, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आगे जाके आपके लिए मसला बन जाती हैं बेटा। हाँ ये देखें, ये जो मैं जो बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ ज़रा, उसकी वजह यही है कि आप लोग के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुके होते हैं, वो कॉन्सेप्ट सही कर रहे हैं ताकि मुझे आगे वाले चैप्टर में परेशानी का सामना ना हो। सही है, तो आपने बताया, आपने कहा, जैसे अदारा बता रही हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है -2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है -2 + 3। इन दोनों बातों में फर्क क्या है पता है, इन दोनों बातों में फर्क ये है कि ऊपर -2 और -3 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नीचे -2 और +3 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, नीचे क्या हो रहे हैं, नीचे देखें ऊपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस शुरू में वैसे लिखते नहीं, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 2 3 से क्या हो जाएगा 6। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तो बड़ा और छोटा साइन नहीं देखते, हम सिंपल ये देखते हैं लॉजिक के माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमने प्लस लिख दिया। लेकिन नीचे वाले में यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो आप यहाँ पे ये देखोगे कि माइनस और प्लस है, जब भी दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब भी दो डिफरेंट साइन होते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं। और 3 बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, 3 में से 2 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1। क्या आंसर आएगा, 1। लेकिन अब हम लोग ये देखते हैं कि साइन बड़े नंबर का आएगा, ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में देखते हैं कि साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का। 3 हमारा बड़ा नंबर है तो शुरू में प्लस का साइन आएगा, और प्लस शुरू में मेंशन नहीं किया जाता, अगर कोई बच्चा कर देता है कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन नॉर्मली ऊपर वाले का आंसर 6 है, नीचे वाले का आंसर +1 है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बेटा, ये अपनी अभी स्ट्रॉन्ग कर लें ताकि आगे आने वाली मैथ्स आपके लिए डिफिकल्ट ना बन जाए। इसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है -4 मल्टीप्लाई बाय -5, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है -10 + 4, इसका आंसर, दोनों का आंसर बताइए जरा मुझे क्या होगा, चैट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कौन सही बताता है।
जी बेटा मैं डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा सुफियान, बेफिक्र है आपको। अच्छा जारा ने बताया मुझे पहले का 20 दूसरे का -6। देखते हैं जारा की बात सही है या नहीं है। माइनस माइनस प्लस बिल्कुल दुरुस्त। 4 5 20। तो मेरे ख्याल में अब जारा इस बात को समझ गई है, अब मिस्टेक नहीं करेंगी। वेरी गुड बेटा, 20 करेक्ट हो गया। दूसरा, एक माइनस है दूसरा प्लस है। माइनस प्लस माइनस होता है। माइनस जब भी करते हैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो 10 में से 4 गया 6, साइन आएगा बड़े नंबर का यानी कि माइनस का 6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20 और -6। जी बेटा हमजा वेरी गुड, शाबाश। मेरे ख्याल में ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये वाली बात तो मेरे ख्याल में समझ में आ गई है आपके। अब चलते हैं हम जरा दूसरे मजीद कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी आपको ये पता लग गया कि सेम बेस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, सेम बेस डिवाइड होती हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। अब इस पे आते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या है कि सेम बेस डिवाइड हो तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 5 है, यहाँ पे x की पावर 2 है। ये जो फ्रैक्शन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है डिवाइड। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। एक ही बात है, सही है बेटा, एक ही बात होती है। तो जब भी सेम बेस डिवाइड हो तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। आपने पहले देखना है बेस सेम है, ऊपर भी x नीचे भी x। तो 5 में से 2 क्या हो जाएगा? माइनस। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली माइनस होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आंसर आ जाएगा x की पावर क्यूब या x की पावर 3। सेम इसी तरह इसमें भी क्या आंसर आएगा? 5 - 2 3। मतलब बताने का मकसद ये है कि आप दोनों तरीकों से ले सकते हो। हम अपनी कॉपी में यानी बुक के हिसाब से चलेंगे, बुक में इस तरह से लिखा जाता है। तो ये तो हमने फ्रैक्शन को यूज करना है डिवाइड की जगह पे। डिवाइड का सिंबल यूज नहीं करेंगे बल्कि फ्रैक्शन का सिंबल यूज करेंगे। अच्छा जी, मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो p की पावर 10, यहाँ पे लिखा हुआ है p की पावर 4, तो आंसर क्या होगा बताइए जरा। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है b की पावर 4 और नीचे सिर्फ b लिखा हुआ है, तो क्या आंसर होगा? जरा दोनों का आंसर बताइए मुझे क्या होगा, p वाले का और b वाले का, दोनों का बताइए। अच्छा, p की पावर हमजा ने बताई है 6, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और b वाले का आंसर क्या होगा? b वाले का बताइए। जी जारा बेटा दुरुस्त है, सफियान बेटा करेक्ट आंसर। हमजा बेटा बी का आंसर 4 नहीं होगा, रॉन्ग। और बताएं जरा बी का आंसर क्या होना चाहिए। जी जारा बेटा वेरी गुड, शाबाश। बी का आंसर 3 होना चाहिए, क्योंकि सुनिएगा, जब कोई पावर ना हो तो वहां 1 पावर होती है, ये बात आपको पता है। और सेम बेस बी और बी सेम है, इसका मतलब ये कि 4 में से 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी की पावर 4 में से 1 क्या हो जाएगा? माइनस। तो बी का आंसर आ जाएगा बी की पावर 3 यानी बी का क्यूब। सही बेटा, हमजा इस बात को समझ लें। सेम बेस जब भी डिवाइड होती हैं पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं, और उनकी जो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपने क्या करना है वो लिखना है, नीचे वाला बी फिर नहीं लिखा जाएगा। सही है। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सुनिएगा, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे अगर आपके पास मेंशन है 4x अगर हमारे पास यहाँ पे होता 4x 5 अपॉन 2x 3, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा बताइए। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4x 5 अपॉन 2x 3। याद रखें जिस तरह से हमने शुरू वाले नंबर्स मल्टीप्लाई करवाए थे, अब ये दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 1 2, 2 2 4, ये कैंसिल हो जाएंगे। नंबर्स आपके चाहे बेस सेम हो या ना हो, नंबर्स कैंसिल होते हैं अगर सेम एक टेबल में आ रहे हैं तो, अदरवाइज नहीं होंगे। दूसरा, ये तो आ गया 2, नीचे 1 नहीं लिखा जाता,
तो ये बेटा नीचे 1 नहीं लिखा जाता, ऊपर वाली पावर 5 है, नीचे वाली पावर 3 है, तो 5 में से 3 अगर हम माइनस कर दें तो क्या बचेगा 2, तो आपका 2x² आंसर हो जाएगा इसका। तो ये बेटा, तो ये बातें अपने जहन में रखें बहुत पक्के पक्के तरीके से। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में हमारे पास जो है, यही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी ताकि आपका ये वाला पहले टॉपिक पक्का हो जाए। अब देखिए, आपने एक बात सीखी थी कि अगर x पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो x क्या है, बेस है, x क्या है, बेस है। लेकिन अगर कहीं पे आप देखें कि x प्लस वाई ब्रैकेट पे स्क्वायर लिखा हुआ है, याद रखें जब भी ब्रैकेट पे स्क्वायर लिखा हुआ आएगा तो उसको होल स्क्वायर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, होल स्क्वायर। होल का मतलब कि ये पूरे ब्रैकेट पर स्क्वायर मौजूद है। आपके पास x प्लस वाई होल स्क्वायर आए। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द बेस, बेस क्या है। पिछले वाले में आपने बताया कि x बेस है, अब आप क्या बताएंगे, बेस क्या होगी, बेस क्या है, बताएं जरा चैट बॉक्स में बताइए। इस वाले पार्ट में हमारी बेस क्या है, x एंड y नहीं बेटा, x प्लस वाई, जैसे लिखा है वैसे ही बताना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है वो क्या है, x प्लस वाई, ये पूरी हमारे पास क्या है, ये पूरी की पूरी बेस है। तो याद रखें जिस चीज के ऊपर पावर आ जाए वो चीज बेस कहलाती है, चाहे वो x पर हो या ब्रैकेट पर। अगर ब्रैकेट पर पावर है तो पूरा ब्रैकेट बेस बन जाएगा, तो ये बात याद रखनी है आपको। सही है बेटा। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं लिखा हुआ दूं आपको x प्लस वाई की पावर 3 है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस वाई की पावर 2 है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एक ब्रैकेट x प्लस वाई का क्यूब है, यानी कि बेस x प्लस वाई है, पावर 3 है, दूसरा भी बेस x प्लस वाई है, पावर 2 है। तो ऐसी सूरत में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, जी बेटा बताइए। अच्छा जी, आंसर आया है मेरे पास। नो बेटा अब्दुल्ला, ये आंसर नहीं होगा। आपको अभी बताया मैंने कि जब बेस सेम होती है और सेम बेस मल्टीप्लाई हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी x प्लस वाई बेस सेम है, यहाँ भी x प्लस वाई बेस सेम है, दोनों की बेस सेम है तो बेस एक बार लिखेंगे, बेस एक बार लिखेंगे x प्लस वाई, और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, 3 प्लस 2 5, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा x प्लस वाई की होल पावर 5। जी बेटा, x प्लस वाई की होल पावर 5, ब्रैकेट पे पावर लगानी है, x प्लस वाई 5 नहीं लिखना आपने। अगर आप इस तरह लिखोगे, अगर कोई बच्चा x प्लस वाई 5 पावर लिख देगा तो इसका मतलब ये पावर सिर्फ y पर है, x पे नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जब भी कोई चीज ब्रैकेट पे हो तो ब्रैकेट लगा के आपने मेंशन करना है, अदरवाइज वो रॉन्ग आपकी स्टेटमेंट होगी। सही है बेटा, इसका ख्याल करें। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, अगर हमारे पास लिखा हुआ आ जाता है x प्लस वाई होल पावर 10, नीचे लिखा हुआ है x प्लस वाई होल पावर 3, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये बताएं, सेम बेस डिवाइड हो रही है या मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ पे सेम बेस क्या हो रही है, डिवाइड, और जब भी सेम बेस डिवाइड होती है पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो ऊपर वाले की पावर 10 है, नीचे वाले की पावर 3 है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बताएं जरा। जी बेटा हमजा, वेरी गुड। ओके बेटा ज़ारा, वेरी नाइस, शाबाश। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई होल पावर 7, क्योंकि हमने 10 में से 3 क्या करा है, माइनस, क्योंकि सेम बेस डिवाइड हो रही थी। तो आपका आंसर आ जाएगा x प्लस वाई होल पावर 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी गुड बेटा, शाबाश। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई पावर 3, नीचे लिखा हुआ है x प्लस वाई, और यहाँ पे लिखा हुआ है p प्लस क्यू पावर 3, और नीचे लिखा हुआ है p प्लस क्यू।
देखिए एक ही फ्रैक्शन में दो काम हो रहे हैं, एक ही फ्रैक्शन में दो काम हो रहे हैं। एक्स प्लस वाई सेम बेस है ऊपर नीचे, और पी प्लस क्यू सेम बेस है। तो आपका आंसर अब क्या आना चाहिए, क्या आंसर आएगा? हाँ भाई क्या आंसर आना चाहिए? सारा पूरा आंसर बताइए जी। एक साथ लिखेंगे इनको, हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो बेस है इनको आपस में सॉल्व करेंगे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, नीचे ब्रैकेट पे कोई पावर नहीं है तो कौन सी पावर है, 1। तो ऊपर वाली 3 पावर नीचे वाले 1 से माइनस होगी 2। इसी तरह से पी प्लस क्यू ऊपर 3 है, नीचे कोई पावर नहीं है 1, 3 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू पी प्लस क्यू होल स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, तो ये बात याद रखनी है आपको। वेरी गुड, शाबाश जी बेटा। हमजा हमजा यासिर, वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा जी, अब हमारे पास एक और बात ये है, तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो ये कहती है, तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जब सेम बेस डिवाइड हो तो सॉरी, जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर पे 3 पावर आ गई। अब क्या हुआ, क्या है, पावर के ऊपर पावर आ गई। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6। ये आपको याद रखना, 2 3 जा क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। यानी पावर के ऊपर जब भी पावर आ जाए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पावर ऊपर लिखी हुई है 3। अब याद रखें, पावर ब्रैकेट में जो है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों पे पावर है, और जो ऊपर वाली पावर है ब्रैकेट पे वो होल पावर कहलाती है। होल पावर का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है सबसे सॉल्व होगी वो। इसका मतलब ऊपर वाला 3 पी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, क्यू स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ पे क्यू स्क्वायर में क्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आंसर हो जाएगा पी की पावर 6 और क्यू की पावर 6। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। सही है बेटा, तो ये भी ख्याल, वेरी गुड बेटा ज़ारा, शाबाश। इस तरीके से होगा, सही है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज के लिए रखे थे आपके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास होगी जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की होगी, और ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये जो बेसिक की क्लासेस हैं इसको लेने के बाद आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 से लेके 2.6 तक आप बोलोगे हमें सब कुछ आता है। ये मेरी तरफ से गारंटी होगी आपको। तो ये बेटा अभी अभी एक्सरसाइज मत देखना, 2 क्लासेस के बाद आप एक्सरसाइज ओपन करोगे, बाकायदा मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ करके ले आओ, नहीं, मैं आपको एक एक एक्सरसाइज खुद सॉल्व करवाऊंगा, आपको इंशाल्लाह पहले से आती हो। सही बेटा, यहाँ तक आपने पास आप आज सेव रखे अपने पास जो मैंने पढ़ाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। सही है, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, ये मान अल्लाह। आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी।